एक बार ना 5 अंधे थे और वो अंधों ने सुना कि भाई गांव में हाथी आ रहा है। वो उन्होंने सलाह मिलाई, भाई चलो हम भी हाथी देख कर आवांगे। वो रास्ते में जा रहे थे, एक व्यक्ति ने कहा, भाई सूरदास कहाँ चले? वो कहने लगे, भाई हम हाथी देखने जा रहे हैं। वो व्यक्ति कहने लगा, भाई थारा आंख तो है नहीं, आप जी को आंखें तो है नहीं, देखोगे कैसे? सूरदासों ने कहा कि हमारे हाथ आँखें का काम करें, एक बार हमें तू हाथी के पास छोड़ दे, देख हम कैसे देखते हैं। उस व्यक्ति ने उनकी पकड़ के उंगली और हाथी के पास छोड़ दिया। वो हाथी के चारों तरफ घूम गए। एक ने हाथी के पैरों का निरीक्षण किया। अब वो नीचे से ले जाओ हाथ और ऊपर पेट के अड़ जाओ, वहीं से वापस हो ले। उसने मान लिया कि यू थांब जैसा है यू हाथी। और दूसरे ने कान ठहगे, वो कान के ऊपर हाथ सा फेर कर उसने कानों का निरीक्षण कर लिया। एक ने हाथी के सूंड के ऊपर हाथ फेर लिया, बस इतना है हाथी। एक ने दूम यानी पूछड़ पकड़ के उसके ऊपर निरीक्षण कर लिया कि बस इतना हाथी होता होगा, इतना हाथी है। एक ने पेट के ऊपर का, शरीर के ऊपर का हाथ फेर लिया, यानी उसका निरीक्षण कर लिया। अब वो पांचों चल पड़े हाथी देख कर वापस। तो फिर आपस में बता रहे हैं, एक कहने लगा, रहा सूरदासो कहाँ से आए भाई तुम? वो कहने लगे, हम हाथी देख कर आए हैं। भाई तुमने कैसे देखा? अच्छी आंख तो है नहीं, हमारे हाथ आंखों का काम करते। तो बताओ कैसा था हाथी? एक कहता, मैं बताऊं हाथी कैसा था? जिसने सूंड का निरीक्षण किया था वो कहने लगा, पाइप कैसा हुआ हाथी? भाई हाथी होता पाइप जैसा, या प्लास्टिक की पाइप होती है ना, हाथी होता पाइप के साथ। उसने सूंड ही का निरीक्षण करके हाथी फाइनल मान लिया। दूसरा कहने लगा, नहीं भाई ये नहीं जानता विषय हाथी के बारे में, मैं बताता हूं, हाथी होता पटे के सा, पटे जैसा। पटा के उसने पूछड़ का हाथ फेर रखा था दूम पे। अब तीसरा बोला, भाई इन दोनों ने कुछ मालूम नहीं, मैं बताता हूं, हाथी होता है छाछ के सा। छाछ के उसने कान देख रखे थे हाथी के, छाछ जैसे। चौथा बोला, भाई इन कुछ मालूम नहीं, मैं बताता हूं, मैंने हाथी को समझा है, जाना है। हाथी होता है थांब के सा। ये पिलर होते हैं ना, गांव में थांब होते थे पहले, पत्थर के काट के पिलर से बना लिया करते, गोल गोल। तो वो कहने लगा, चौथा कहने लगा, भाई हाथी होता है थांब के सा, थांब जैसा। पांचवा बोला, भाई मैं बताता हूं, इनको पता नहीं, हाथी होता बेटोड़ा के सा। उसने पेट पर हाथ फेर रखा था हाथी का, ऊपर गए। बटौड़ा हरियाणा में एक उपले धरण का गोस्से छटोक करा करें गोस्या ने उपलों को, और उसके ऊपर का फिर गोबर का ही लेप कर देते हैं, मोटा मोटा, वो बड़ा खरदरा सा होता है। तो जिसने पेट पर का हाथ फेर रखा था शरीर पर का, वो कहता हाथी होता है भाई बटौड़े के साथ। तो ये अब उनको आँखें वाले ने बता रहा है, भले मानसो ये सारा मिला का हाथी है, तुम नारे नारे पार्ट इनके बनाए बैठे हो। तो पुण्यात्माओं, ये संसार रूपी वृक्ष, ये सारा मिलकर ही प्रभु की लीला है। इसको हम नहीं समझ सके क्योंकि हमें ये तत्वदर्शी संत यानी आंखों वाला वो संत नहीं मिला था, भगवान नहीं मिले थे। कहते मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चसम, इनका फेरा मोतिया बंदरे। अब यही वो गीता जी 5500 वर्ष हो गए इसको लिखे ने, और वही वेद हैं, 5500 वर्ष वेदों को हो गए लिपिबद्ध हुए ने। आज तक इन गीता जी के अनुवाद को कोई समझ नहीं सका, इसके लेखक भी अनुवादकर्ताओं की कोई गिनती नहीं। इसका क्या कारण था कि तत्व ज्ञान न होने से सबको अज्ञान रूपी मोतिया बंद हो चुका था। कबीर परमेश्वर जी ने आकर के हमें ये मोतिया बंद का ऑपरेशन करने के इंस्ट्रूमेंट बताए, ये तत्व ज्ञान दिया, जिससे हमारा मोतिया बंद अब खत्म हो गया, और आप जी का भी हम खत्म कर देंगे, क्योंकि ये ऑपरेशन सतलोक आश्रम बरवाला में ही हो सकता है, इस पृथ्वी पर कितना नहीं।
तो इसलिए अपना अपना भी अज्ञान हटवाओ और दूसरी पुण्यात्माओं को भी बुला बुला कर लाया करो, आपका कल्याण होगा। बोलो सतगुरुदेव की जय। परमपिता परमात्मा बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी आध्यात्मिक यथार्थ भक्ति मार्ग को बताने के लिए स्वयं ही अपने सत्यलोक से, अविनाशी लोक से, उस शाश्वत स्थान से चलकर आते हैं, सहशरीर आते हैं और सहशरीर जब यहाँ से प्रस्थान करते हैं अपना कार्य पूरा करके वह सहशरीर ही जाते हैं। और काल भगवान ने सभी पुण्यात्माओं को जो भगवान की भक्ति की इच्छा रखते हैं उनको भ्रमित करके यथार्थ ज्ञान से अपरिचित रखा हुआ होता है। परमेश्वर आकर के हमें अपने यथार्थ ज्ञान से परिचित कराते हैं। आज सुबह के सत्संग में आपसे आप जी को बताया गया था कि 11 अक्टूबर सन 2009 को आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा के लिए पवित्र हिंदू धर्म के चारों शीर्ष जगत गुरु शंकराचार्यों जी को, माननीय शंकराचार्यों को आमंत्रित किया हुआ है। उनके विचार भी आपके समक्ष होंगे। और फिर जैसे इस दास ने सदग्रंथों को समझा है वो ये दास भी आप जी के और उन आदरणीय महापुरुषों के समक्ष रखेगा। उद्देश्य ये है कि ये दास जो सदग्रंथों को समझकर जनता के अंदर प्रवेश कर रहा है, इस ज्ञान में कोई त्रुटि तो नहीं है। उन चारों महानुभावों से यही प्रार्थना की जाएगी कि आप कृपा इतना ही बता दीजिए कि ये दास जो कह रहा है ये कहीं त्रुटि तो नहीं है, क्योंकि वो तो संस्कृत के माहिर हैं, संस्कृत के ज्ञाता हैं और सदग्रंथों को समझा है उन्होंने। जैसा भी इतनी ही प्रार्थना उनसे की जाएगी। फिर भी ये वर्तमान में मानव समाज बहुत बुद्धिमान है, सदग्रंथ अपने पास हैं और सभी सदग्रंथों के गूढ़ रहस्यों को सार्वजनिक किया जाएगा, आपके रूबरू कराया जाएगा। अब इस दास ने जो आदरणीय शंकराचार्यों के जो इतिहास, इनका लिटरेचर पढ़ा है, उसमें क्या पाया कि इन्होंने, महापुरुषों ने केवल अधिकतर पुराणों के ज्ञान को आधार माना है। 99% और 1% रेफरेंसेस हैं केवल गीता और वेदों के। अब हमने ये भी देखना होगा कि पवित्र शास्त्र जो है हमारे, वो कौन से सदग्रंथ हैं जो हमें स्वीकार्य होंगे, जो भक्ति मार्ग के लिए हमने उनको आधार मानना होगा। चारों पवित्र वेद, वैसे तो 5 पवित्र वेद हैं, एक ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और 5वां सामवेद, जिसके विषय में गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है, वो ब्रह्मण मुखे का अर्थ है उसमें सच्चिदानंद घन परमात्मा के मुखारविंद से उच्चारित वाणी, कबीर वाणी। ये भी एक 5वां वेद है, 100वां वेद है। और पवित्र श्रीमद् भगवत गीता जी, ये हमारे भक्ति मार्ग के माननीय सदग्रंथ है, क्योंकि ये परमात्मा के द्वारा दिए गए हैं, ब्रह्म और परब्रह्म के द्वारा इनका ज्ञान दिया गया। वैसे तो पूर्ण परमात्मा ने ये 5 वेद इस ज्योति निरंजन क्षर पुरुष अर्थात ब्रह्म को दिए थे। इस ब्रह्म ने इनमें से 4 वेद अपने पुत्र ब्रह्मा को, ब्रह्मा के कंप्यूटर में, ब्रह्मा के अंतःकरण में अपनी श्वास के द्वारा फीड कर दिया।
वैसे तो बड़ी कहानी है कि उसने अपने श्वासों के द्वारा सागर में, समुद्र में गुप्त छुपा दिए, फिर सागर मंथन किया। प्रथम बार तो समुद्र में बाहर आए वेद ब्रह्मा ने ग्रहण किए, और ब्रह्मा के अंदर अंतःकरण में इस काल भगवान ने फीड कर दिए। और जैसा कि माननीय शंकराचार्यों के द्वारा जो इतिहास पढ़ा, उन्होंने बताया है कि चारों वेद ब्रह्मा जी के श्वासों के द्वारा निकले थे, ये मनुष्य के द्वारा किए हुए नहीं है, मनुष्य के द्वारा बोले हुए नहीं है। और पुराण जो हैं ये श्री रजगुण ब्रह्मा जी के द्वारा 18 पुराणों का ज्ञान दिया गया है। इसमें जो अन्य पुराणों के अन्य नाम हो गए, ज्ञान ये ब्रह्मा जी द्वारा दिया गया है। अन्य जो ऋषि महर्षियों का जिसके नाम ये लिखे गए, कुछ वो वक्ता है, उसने कुछ अपना ज्ञान उसमें मिला करके, कुछ ब्रह्मा जी से सुना हुआ ज्ञान, कुछ अपना अनुभव मिला करके अलग इसके विभाग कर दिए, इसलिए 18 टुकड़े हो गए। वैसे 18 पुराणों का ज्ञान एक ही बोध कहलाता है। तो हमने जो हमारे पवित्र वेद और पवित्र गीता जी जो चारों वेदों का ही सारांश है, और वो ब्रह्म के द्वारा, ज्योति निरंजन ब्रह्म के द्वारा, क्षर पुरुष के द्वारा श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश करके बोला गया है। तो ये हमारे भक्ति मार्ग के प्रमाणित सदग्रंथ हैं। और पवित्र 18 पुराण, पवित्र महाभारत, इनसे हमें ज्ञान प्राप्त है कि ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में जो हमें ज्ञान दिया गया, तो ज्ञानदाताओं ने, गुरुओं ने यही बताया कि ये ज्ञान हम शिव पुराण से सुना रहे हैं, ये देवी पुराण से आपको बता रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश अजरो अमर हैं, ये हम ब्रह्मा पुराण से बता रहे हैं, ये हम विष्णु पुराण से आपको पढ़कर सुना रहे हैं, ऐसा हमें बताया जाया करता था। अब हमने इन सदग्रंथों को स्वयं देखा, तत्व ज्ञान रूपी उस सूर्य के प्रकाश में जब इनको समझा, तो पुराणों का ज्ञान जो है ये वेदों और गीता जी के इक्विवेलेंट नहीं, बराबर नहीं है। लेकिन पुराणों से हमें ब्रह्मा विष्णु महेश और अन्य देवताओं का ज्ञान हुआ। अब उसी ज्ञान को जो हमें उन पुराणों से भी हटकर बताया गया था, उसको हम स्वयं देख रहे हैं, जान रहे हैं। आज सुबह के सत्संग में आपको सुनाया गया कि 3 परमात्मा हैं, परिभाषा प्रभु की। ये परिभाषा प्रभु की कंप्लीट होती है जो आज सुबह के सत्संग में आपको सुनाया गया 2 घंटे में। अब यहाँ पवित्र गीता जी को हम अधिक प्रयोग में लेंगे, क्योंकि पवित्र गीता जी को जनसाधारण, पवित्र हिंदू धर्म का जनसाधारण व्यक्ति मानता है, और प्रत्येक ने इसका कोई ना कोई अध्याय घोट रखा है, पढ़ रखा है। और इसको हम रूबरू कराएंगे इस पवित्र सदग्रंथ को, तो आसानी से आप जी समझ जाओगे। और इस दास का उद्देश्य है कि आपको सदग्रंथों के गुण रहस्यों से परिचित कराऊं, ताकि आपको कोई भी शास्त्र विरुद्ध ज्ञान देने वाला कोई ऋषि गुरु आचार्य भ्रमित ना कर दे।